स्टोरी टाइम। चीनू को अपने पिताजी का हाथ बटाना अच्छा लगता है। वे कबाड़ी वाले का काम करते हैं और उन्हें बहुत किस्म का सामान मिलता है। कभी कभी यह सामान चीनू के बहुत काम भी आता है। सुनते हैं कहानी कबाड़ी वाला। कहानी के लेखक हैं श्री दलाल स्वामी। सुनते हैं चीनू की कहानी। स्कूल की छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे, पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। टन 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 टन। चीनू, क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का, चीनू बोला। वो क्या है कि तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी। चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गाकर पुकारा। चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़कर पहुंच गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। स्कूल में वह अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे। चीनू कूद कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी। चीनू ने भी पिताजी के साथ साथ पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। जब एक चौकीदार ने उन्हें रोका, चीनू झट से नीचे कूदा। एक खाली बोरी लेकर वह अपने पिताजी के साथ चला गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वो इस बोरी में भरा जाएगा। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और पत्रिकाएं, नीचे वाले घर से अखबार, पत्रिकाएं और खाली बोतलें। चीनू दौड़कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया। वो लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल हो गई। 5वीं मंजिल से अखबार और पत्रिकाएं, बोतलें, डिब्बे और किताबें मिली। जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर रखी, जहां वह उन्हें आसानी से देख सकता था। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। घर पर पहुंचकर सब सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने चीनू को बुलाया। चीनू, तुम्हारे लिए कुछ है, वे बोले। ये वही किताब थी जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देखता रहा था। शुक्रिया पिताजी, चीनू मुस्कुराते हुए बोला। उसके बाद रात को खाने के लिए उन्हें चीनू को 3 बार बुलाना पड़ा। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको चीनू की कहानी?